तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी वायरल मैथ्स पे। तो अभी हम ये सेट्स का लेक्चर है जो कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। पिछली क्लास तक मैंने आपको शायद ये 04 होगा सेट्स का, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ सेट बताए थे, जैसे कि सिंगलटन सेट्स, उसके बाद फिर सबसेट ऑफ सेट्स बताए थे। टाइप्स ऑफ सेट में आपको हो गया था सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद आपके थे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और उसी के साथ अब मैंने आपको ये सबसेट्स का बताया था। फिर सबसेट्स उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सबसेट्स के अंदर कितने होते हैं, कितने सबसेट्स किसी के भी बन सकते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था। पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं। फिर उसके बाद फिर ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, नल फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो उसी में आज एक छोटा सा टॉपिक है आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट के बारे में, पावर सेट, ठीक है। पावर सेट में क्या होता है, मान लो हमने कोई एक सेट लेट कर लेते हैं ए बी या सेट, ठीक है। या ऐसे देख लो, ए हमने एक सेट मान लिया 1 2 3। अगर मैं पूछूँ इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, तो क्या हो जाएगा आपके 8 सबसेट्स इसके बनेंगे। तो बनाते हैं। अब इसके पॉसिबल सबसेट्स हम लिखने की कोशिश करते हैं। पहला 5, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सबसेट्स हो गए। ये क्या है, सारे आपके सबसेट्स है। अगर मैं इसका पावर सेट पूछूं, पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट आपका सबसेट ही होता है, बट पावर सेट ये आपका एक सेट होता है। पावर सेट इज अ सेट, किस चीज का, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट में आपका क्या है, पावर सेट आपका होता है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। जितने भी आपके सबसेट्स हैं उनका एक सेट, उसको क्या बोलते हैं हम, पावर सेट। जैसे कि ये आपके सबसेट्स के ये है, तो इसको सेट बनाने के लिए क्या करना है, हमें दोनों तरफ एक करली ब्रैकेट लगा देना है। करली ब्रैकेट हो गया। अब ये जो आपका है, ये अब सबसेट्स नहीं रहा, अब ये आपका बन गया पावर सेट। ये आपका क्या बन गया, नाउ दिस इज अ पावर सेट, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ सबसेट्स। जितने भी आपके सबसेट्स हैं उनका एक सेट जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको मैं बोलूँ सबसेट और पावर सेट में डिफरेंट क्या होगा, तो सबसेट्स तो हमारे यही हैं, जितने भी पॉसिबल इसके क्या लिख सकते हैं हम, सेट्स इसके पॉसिबल जितने भी इसके सबसेट्स हैं बन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, सबसेट। तो मतलब आप समझ गए होंगे। और पावर सेट आपका क्या है, पावर सेट जो है आपके सबसेट्स का जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ पावर सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आप कितने होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मैंने क्या बताया था, सबसेट्स का जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट्स है। सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 रेज़ टू पावर n आपका क्या था, सबसेट्स कितने सबसेट्स हैं वो निकालने का फॉर्मूला था। और पावर सेट आपका क्या था, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ सबसेट्स। सबसेट का जो सेट था उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं जितने सबसेट होंगे वही आपके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने आपके सबसेट्स बनेंगे वही आपके
पावर सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होता है, वही जितने नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 n। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो, और अपॉन बेस में आपका 2। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा पावर सेट का एक टॉपिक था। अब आपको मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। ठीक है, नोट करना है, नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब आपको कराता हूँ एक्सरसाइज इसकी। एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद करूँगा कि आप बुक लेके बैठे हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास NCERT बुक तो नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, मैं मोबाइल में डाउनलोड करके रखता हूँ। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्या है, एक्सरसाइज 1.2, एक मिनट, एक्सरसाइज 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। आपको क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा आपका नल सेट का एग्जाम्पल है। पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सेट तो क्या था, आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका नल सेट है। पहला वाला आप देख लो, पहले वाले में आपसे क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। जितने भी सेट ऑफ आपके ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो पहले ऑड नेचुरल नंबर्स की आपकी सीरीज क्या होगी, ऑड नेचुरल नंबर्स, आपके ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, उसका अगर सबसेट सेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहला आपका 1, 3, 5, 7, 9 अप टू द इन्फिनिटी तक चल जाएगा। अब आपको इसमें से एक सेट बनाना है जो आपके जो रिक्वायर्ड सेट है, यह क्या है, रिक्वायर्ड सेट जो आपसे मांग रहा है, रिक्वायर्ड सेट आप मुझसे मांग रहा है। क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। इन सब में से आपको नंबर कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो ये देखो, ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड है, बोल ही रखा है ऑड है, ऑड है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये हमारा नल सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे, और ऑड नंबर कभी भी आप 2 से डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, अगर करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में इसका ध्यान रखना है। आप में से कोई बोलेगा हाँ इसका डेसिमल में आ जाएगा, पर डेसिमल में नहीं लाना होता है। अगर डिविजिबल बोल रखा है तो पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला नल सेट। दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ, ये तो पहले से ही करवा रहा हूँ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एक ही है 2, तो क्या एक नल सेट है, नहीं है, नॉट अ नल सेट। तो हमारा कौन सा सेट है, ये सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ये हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट हो गया। तीसरा वाला है नेचुरल नंबर होना चाहिए 5 से छोटा और 7 से बड़ा। ठीक है, नोट कर सकते हो, रब कर रहा हूँ इसे। क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से छोटा हो। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए NCERT, प्लीज़ लेके बैठनी, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखना शुरू कर दूं बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। और 7 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नंबर लाइन पे चले जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि हमारे क्या हो, 5 से छोटे हो। 5 से छोटे मतलब इधर वाले, 5 से छोटे हमारे कौन से होंगे, इधर वाले, और 7 से बड़े हो, इधर वाले।
क्या इन दोनों में से हमारा कोई कॉमन आ रहा है? क्या ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो इस रेंज में हो? कॉमन हमारा कोई आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हमारा क्या है, एक इट इज़ अ नल सेट। ठीक है, ऐसे ही देख लो, ऐसा नंबर का सेट पूछ रहा है, एक ऐसा कोई नंबर आपसे पूछ रहा है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, 5 से छोटा भी हो, 5 से पहले आता हो और 7 से बड़ा हो। तो इसके बीच में अगर मतलब बीच में तो होता, बट इसके क्या पूछ रहा है, इससे पीछे और इससे आगे ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन है, बट इन दोनों में कोई नंबर ऐसा कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए क्या हमारा ये नल सेट है। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है फोर्थ वाले में आपसे बोल रहा है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या से पूछ रहा है, एक मिनट, क्या था आपका चौथा, y एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है आपके, और क्या पूछ रहा है, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट आपको बताना है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट कभी भी होगा? ये तो ऐसे ही सीधे सीधे बढ़ता जाएगा, ऐसे सीधे सीधे बढ़ता जाता। ठीक है, अगर कोई आपको इंटरसेक्शन दे रखा होता, ऐसे कोई एक लाइन एक दूसरे लाइन को काट रही होती, तो एक कॉमन पॉइंट तो आपको ये मिल जाता, बट इसमें कभी आपको कॉमन पॉइंट कभी मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा क्या है, ये नल सेट। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये नल सेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं रब करता हूँ। कभी भी पैरेलल लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कभी भी उनका एक भी पॉइंट नहीं पॉसिबल नहीं है जहाँ पर वो क्या करे, कॉमन पॉइंट हो, या फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने। पहला वाला देख लो, क्या पूछ रहा है, दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर कितने होते हैं, 12 होते हैं। बड़े आराम से लिख लोगे, ये तो ही हमारा क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे तुम आराम से लिख लोगे। ठीक है, दिसंबर तक, ये इसलिए हमारा क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। ठीक है, दूसरा वाला 1 2 3 4 1 2 3 है, काउंटिंग दे रखी है। क्या दे रखा है आपको, 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये बढ़ता ही चलता जाएगा, आगे बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए हमारा क्या है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तीसरे वाले आपसे बोल रहा है 1 2 3 99 100, इसमें आप आराम से नंबर गिन पा रहे हो। फाइनाइट में मैंने क्या बताया था, काउंटेबल होना चाहिए, इनफाइनाइट में काउंट ही ना कर पाए। इसमें काउंट कर पा रहे थे, 12 थे, इसलिए फाइनाइट। इसमें क्या काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसमें काउंट कर पा रहे हो, 100 तक जाएगा, इसलिए हमारा क्या है, ये फाइनाइट। और आखिर ये चौथा है हमारा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब +1 +2 +3 या फिर 1 2 3 4 5 6 ग्रेटर देन 100 से बड़े, यानी कि 101 102 103, और ये भी कहाँ तक बढ़ते जाएंगे। इसे क्या कभी गिन पाओगे, इसलिए नहीं गिन पाएंगे। क्या है हमारा, ये इनफाइनाइट। ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। पांचवा हमारा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये तो हम लिख सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, पहले तो 2 3 5 7 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ऐसे करते करते कहाँ तक बोला आपको, 99 तक। तो 99 98 97 गिन सकते हो सारे, ये जितने भी ये लिख के गिन सकते हो, इसलिए क्या हो गया हमारा, ये फाइनाइट सेट। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, बड़े प्यार से गिन सकते हैं, लिखते चले जाओगे। 29 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 30 31 31, उसके बाद फिर 33 35 36 37 38 39 40 41। ठीक है, जितने आपके प्राइम नंबर्स हैं वो आप लिखते हुए चले जाओगे। प्राइम नंबर्स आप शायद जानते होगे ना, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जब भी उनका अगर आप फैक्टर करते हो तो फैक्टर करने पे दो ही नंबर आते हैं। तो एक नंबर तो वो एक होगा, 1 से फैक्टराइज हो जाएगा, और दूसरा जो नंबर होगा वो खुद होगा इटसेल्फ।
ठीक है। जैसे कि 2 हो, 2 का फैक्टर क्या होगा 1, और दूसरा उसका फैक्टर क्या होगा 2, खुद से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 से इजीली डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं जैसे ले लूँ 10, तो 10 किससे डिवाइड हो जाएगा 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। यहाँ पे देख रहे हो अपने 1 से तो हो ही रहा है, 10 से भी हो रहा है, बट यहाँ पर और भी 2 नंबर है जिनसे हो रहा है, इसलिए हमारे क्या है ये नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में जब भी कोई नंबर अगर आपको, जैसे अगर आपको पता है अगर आपको एक नंबर दे रखा है, मान लो ये मैंने आपको दे दिया 10, अगर मैं बोल दूँ ये क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है, ठीक है, तो हम 10 को क्या लिखेंगे कॉम्पोजिट नंबर। स्पेलिंग देख लेना एक बार, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर में नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे नॉट अ प्राइम। समझ गए। अगर आपसे बोला जाए इस 10 इज, अगर आपको जैसे बता रखा हो क्वेश्चन में प्राइम है या फिर कॉम्पोजिट है, या फिर आपसे पूछ रहा है प्राइम नहीं है तो क्या होगा, फिर नॉट अ प्राइम। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो कहाँ पे कॉम्पोजिट और कहाँ पे नॉट अ प्राइम यूज़ करना है। हायर मैथमेटिक्स में हम नॉट अ प्राइम यूज़ करेंगे, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो क्या होगा नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है। अगर आपसे पूछ दें नॉट अ प्राइम नंबर को हम ऐसे क्या बोलते हैं, तब आप बोलोगे कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। अगर आप कॉम्पोजिट नंबर लिखोगे तो गलत तो नहीं होगा, बट जो स्टैंडर्डाइज जो है वो हमारा क्या है नॉट अ प्राइम। ठीक है। इसे क्या कर रहा हूँ, रब करता हूँ मैं, भूल जाते हैं, ये आपको भूलना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सब आपके क्या होते हैं यूज़ होते जाते हैं। अगर आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो ये सब तो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब डेली यूज़ होते हैं एक तरह से। अगला आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है इसमें ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। दोबारा आपको वही पूछ रहा है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पॉइंट है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपका एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, आपकी क्या होगी ये एक्स एक्सिस, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अभी तो होती जाएगी, ये तो क्या है इन्फिनिटी तक बहुत सारी लाइन बन सकती है, बहुत सारी, गिन ही नहीं सकते। अच्छा पैरेलल ऊपर है, क्या पैरेलल नीचे नहीं होगा, नीचे भी होगा, तो इसलिए क्या है ये हमारी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत लिख दिया, क्या हो जाएगा पहला वाला हमारा इनफाइनाइट, पहला वाला हमारा इनफाइनाइट। दूसरा वाला आपसे बोल रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आराम से गिन सकते हो, 27 ही शायद होते हैं, तो हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा फाइनाइट। प्लीज़ RD शर्मा NCERT लेके बैठना जब भी अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं लिखना शुरू करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, आपको क्या बताना है, इधर देख लो थर्ड वाला, सेट ऑफ नंबर जो 5 का मल्टीपल हो, एक तो 5 होगा, 10 होगा, 15 20 25 30, ऐसे करते करते सो ऑन बढ़ता ही चला जाएगा। 5 के मल्टीपल एक तो थोड़ी है, क्या होगा हमारा ये अनकाउंटेबल, तो हमारा क्या हो गया ये इनफाइनाइट। हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर में आपसे पूछ रहा है दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या गिन पाओगे कभी, बहुत टाइम लग जाएगा और गिन भी नहीं पाओगे, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रजातियाँ आती रहती हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट। ये फाइनाइट भी हो सकता है, या फिर जैसे कि ये अगर मान के चलो अगर आपके जैसे पॉपुलेशन आपको अगर रोक दी जाए, अगर आपको कुछ कंडीशन साथ में देनी होगी, जैसे आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या बोलते हैं आगे प्रोडक्शन ना करे, वो रोक दे। अब जानते होगे हर थोड़ी देर पे कोई ना कोई एनिमल जो है कोई अपना बेबी प्रोड्यूस करता ही होगा, अगर वो प्रोडक्शन रोक दे, क्योंकि अगर मान के लो अगर उसने प्रोड्यूस कर दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा फिर से बढ़ जाएगा, फिर आप दोबारा उसे सही करोगे तब तक एक और कोई प्रोड्यूस कर जाएगा, और ज़रूरी नहीं एक टाइम पे एक ही प्रोड्यूस करेगा, कितने सारे कर देते हैं, समझ गए, तो ज़रूरी नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी गिन ही नहीं पाओगे। और कई तो नई तरह की प्रजातियाँ निकलती रहती हैं, अभी तक खोज ही पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हमारी क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 5th नंबर हमारा क्या है दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। सेट ऑफ सर्कल आपको बताना है
जो ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से क्या हो, पास हो, यानी कि उसकी जो क्या है, उसका जो एक पॉइंट है, उसका हमारा पॉइंट ओरिजिन पे आना चाहिए। तो एक तो सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल हमारा ये हो जाएगा, एक सर्कल हमारा ये हो जाएगा, एक सर्कल इससे भी छोटा हो जाएगा, एक सर्कल इससे भी बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो कितने सारे हैं, बनाते बनाते थक जाओगे, बोर्ड खत्म पड़ जाएगा पर खत्म नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें बस एक दूसरा नंबर वाला फाइनाइट है, बाकी सारे आपके क्या हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको बताना है ए जो बी के इक्वल है या नहीं है। इसे मिटाता हूँ। पिछले क्लास में मैंने सबसेट वाले में आपको बताया था ए बी के इक्वल कब होगा, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। ऐसा कब होगा, पॉसिबल होगा जब ए बी के इक्वल होगा। तो आप तो इसमें डायरेक्ट देख सकते हो क्या है, पहला वाला एलिमेंट में क्या है, पहले वाले में ए में है, ए में आपको क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और आपको बी क्या दे रखा है, बी में आपको दे रखा है डी सी बी ए। क्या है ये, हमारा क्या इक्वल सेट है, हाँ। एक कहाँ पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमारा ए बी के इक्वल है। आप इसमें बोलोगे इसका तो ऑर्डर अलग है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमारा डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। सेट्स में एक बात का ध्यान रखना, ऑर्डर मैटर नहीं करता है जब तक अगर बशर्ते आपको बताया ना हो ये ऑर्डर पेयर है या फिर ऑर्डरली इसको करना है। अगर नहीं बता रखा तो ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बता रखा हो जो ऑर्डर मैटर कर रहा है तब आप रिस्क ले सकते हो, तब आपका हो सकता है जो इक्वल ना हो। बट इस समय आपको बता नहीं रखा जो ऑर्डर मतलब क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसमें मतलब बताया ही नहीं है कुछ ऑर्डर के बारे में। तो इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इक्वल सेट होगा। अगर आपको बता रखा हो जो इसमें ऑर्डर मैटर करता है, आपको ऑर्डर वाइज जाना है, तब उस समय आप इसको इक्वल सेट नहीं बोलोगे। अगर आपको इसमें ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बता रखा तो आप ऑर्डर को भूल जाओगे। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके दोनों में सेम होने चाहिए और मतलब इक्वल होने चाहिए। जो इसमें एलिमेंट हो वो भी इसमें होना चाहिए। ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, सी सी डी डी। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है अगर ऑर्डर नहीं बता रखा। अगर ऑर्डर आपसे बोल रखा है जो हाँ इसमें ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, तब आप इस पर ध्यान दोगे। ठीक है, इसमें आपको नहीं बता रखा ऑर्डर के बारे में। दूसरा सेट आपका क्या है, 4 8 12 16। इसमें देख रहे हो ए वाले में 12 है, बी वाले में 12 है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या है, ए नॉट इक्वल्स टू बी, बिकॉज ये हमारा 16 है जो है बिलोंग्स टू ए बट 16 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक तो कंडीशन ये होगी किस वजह से, दूसरा एक ये है 18 जो है हमारा 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या दोनों भी लिख दो। एक मतलब आपको किसी को अगर वो अगर सही नहीं है, आपको वजह से मुझे फॉल्स प्रूफ करना है जो मैं फॉल्स हूँ। अगर मान के चलो मैंने आपको बोला जो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो आप मुझे फॉल्स कैसे प्रूफ करोगे। आप बोलोगे जो उसके जेब में चेक करो, अगर जेब में से अगर 1 रुपया भी अगर आपको निकल जाता है तो मैंने जो स्टेटमेंट जो आपको पहले दी थी, जो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है या मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो मान लेते हैं एक, जैसे कि आपकी टीचर बोल रही है जो मैं अभी स्कूल आई नहीं हूँ, बट आप जाते हो टीचर को स्कूल में कहीं छुपी हुई स्टाफ रूम में बैठे, आप ढूंढ देते हो, तो क्या हो गया, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और अगर मान के चलो अगर आपको जैसे कि थ्योरम थे, आपको पाइथागोरस थ्योरम वगैरह थी, उनको अगर क्या थे वो सारे ट्रू थे, तो उनको प्रूफ करने के लिए कितने सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। अगर मान के चलो अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी क्या बोला, दोबारा समझते हैं। झूठ को प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे, अगर मैंने बोला जैसे मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो आप मेरे जेब चेक करोगे, अगर मेरे जेब में से 1 रुपया भी निकल गया, या फिर मैं बोलूँ मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे जेब चेक करोगे, अगर मेरे जेब में से कुछ पैसे अगर आपको निकल जाते हैं, 1 रुपया 2 रुपया आधा पैसा अगर निकल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं जिससे झूठा साबित हो जाऊँगा, झूठा साबित हो जाऊँगा। ठीक है,
अगर अगर आपको सच प्रूफ करना होगा, अगर जैसे मान के चलो मैं बोलूँ जो मैं एक सच्चा आदमी हूँ, मैं एक सच्चा आदमी हूँ, मैं सच बोलता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं हर जगह पे सच बोल रहा हूँ, हर जगह पे सच बोल रहा हूँ। अगर कहीं पे भी अगर झूठ बोलूँगा तब वो गलत, क्या बोलते हैं, जो हमारा ये स्टेटमेंट है गलत होगा। बट आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पीछे आपको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि मैं सच्चा हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि लाइफ टाइम में अगर मान के चलो कभी भी मैंने एक बार झूठ बोल दिया तो क्या हो जाएगा, मैंने अपने स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स करना है उसके लिए बस आप एक एग्जांपल दे दो, काफ़ी है। बट अगर आपको किसी को ट्रू प्रूफ करना है, तो आपको एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बढ़िया सा क्या बोलते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप करके, एक या तो मैथ्स प्रॉब्लम है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक पूरा वो करके थ्योरम वगैरह लिख के पूरा स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन वगैरह करके एक ढांचा तैयार करके तब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वो सही है। अगर मान के चलो अगर गलत है तो एक एग्जांपल दे दो जो उसका कॉन्ट्राडिक्ट करे, जो भी आपका थ्योरम है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो उस टाइम पे वो एक लाइन में वो गलत प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको किसी को सही प्रूफ करना है तब आपको प्रूफ करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी। एक और वजह से समझ लो, अगर तुम किसी को सच बोलते हो, ठीक है, अगर किसी को सच बोलते हो, अगर उसे पकड़ना है, अगर उसे सोच ले, या फिर मान के चलो आपका दोस्त आपको झूठ बोल रहा है, आपको पता है जो आपका दोस्त आपको झूठ बोल रहा है, तो आपको उसको झूठा कैसे प्रूफ करना है। कोई भी उसकी एक बात को झूठा प्रूफ कर दो तो क्या हो जाएगा, झूठा प्रूफ हो जाएगा। अगर आपके दोस्त को आपको सच्चा प्रूफ करना है, आप अगर चाहते हो कि मैं चाहता हूँ मैं अपने दोस्त को सच्चा प्रूफ करना है जो वो हमेशा सच बोलता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद ही सोच के देखो, खुद आपको एक कंडीशन में डाल के देखो। अगर आपके दोस्त को झूठा प्रूफ करना है, अगर एक लाइन बोल दो, जहाँ इसने बोला था कल मैं घूमने जा रहा हूँ बट ये कल घूमने गया ही नहीं, या इसने बोला था जो मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ पर ये आया नहीं, झूठा प्रूफ हो गया। अगर आपको सच्चा प्रूफ करना है तो आप क्या बोलोगे, इसने मुझे बोला था जो मैं इस टाइम पे आ जाऊँगा, इसने कल सुबह मुझे बोला था कि मैं टाइम पे आ जाऊँगा, ये आ गया। इसने बोला जो मैं कल खाना खाने तेरे घर पे आऊँगा, आ गया। इसने बोला कल हम घूमने चलेंगे, चला गया। जितने भी स्टेटमेंट्स थे वो भी आप बोल दोगे तब भी वो कम पड़ेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आपको फॉल्स प्रूफ करना है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट, एक कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर किसी को आपको ट्रू प्रूफ करना है तो उसमें एग्जाम्पल काम नहीं आएगा, एक आपको स्टेप बाय स्टेप एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा जिसमें आपको पूरा वो बेसिक्स वगैरह लिख के तब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सही है। ठीक है, तो यही हमने किया। यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल भी अगर हमने दे दिया, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी मैंने अगर दे दिया, तो इससे क्या ये प्रूफ हो गया कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों दे, ये दोनों मैंने दे दिया जो आप देख सको, गलत नहीं है, दोनों दे सकते हो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, बट अगर आप एक भी दे दोगे तो उससे काम आपका चल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट आपका क्या था, थर्ड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है a इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 और x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 10। आपका a क्या दे रखा है, सेट 2, 4, 6, 8, 10 और b आपको किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। और क्या बता रखा है, x जो है हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है और वो हमारा 10 से छोटा है और 10 के इक्वल है। तो पॉजिटिव, पहले तो पॉजिटिव मतलब जो 0 से बड़े हैं, उसके बाद इवन मतलब x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इवन वाले क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 2, 4, 6, 8, 10, 10 के हमारे इक्वल था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, 4, तो हमारा 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें देख रहे हो 2, 2 के इक्वल, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू b। अच्छा, इसमें आपसे आप कोई पूछ सकता है 0 हमारा क्या होगा। 0 हमेशा याद रखना, ये ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, नॉट नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ना ही इसको आप नेगेटिव बोलोगे ना ही इसको पॉजिटिव बोलोगे। ठीक है, आपका हो गया ये थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट में आपसे कह रहा है x जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल है जो हमारा x है। तो इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखो, पहले 10 आएगा, फिर 10 का दूसरा मल्टीपल 20, 30, 40। इसमें कुछ बता नहीं रखा कहाँ तक जाएगा, इसलिए हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। a वाला था, और b वाला हमारा क्या हो जाएगा, b में हमारा क्या देखा है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। इसमें देख रहे हो, इसमें ये
5 वाला भी दे रखा है, 15, 25, फिर यहाँ पे 35 भी कहीं पे आएगा, बट ये वाला इसमें है ही नहीं, ये वाला इसमें है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए हमारा बी के इक्वल नहीं होगा। ए को अगर बी के इक्वल करना है, जितने भी एलिमेंट ए में है वो बी में होने चाहिए। और अगर आपको ऑर्डर मैटर नहीं, ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, तब आपको ऑर्डर अगर जैसे भी हो वो आगे पीछे करके लिखा हो, तब भी आपके इक्वल हो जाएगा। अगर उस टाइम पे अगर आपको ऑर्डर मैटर कर रखा है तो आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लिखोगे कि सही है या गलत है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। आपको बताना है क्या ये फोर्थ वाले की तरह ही है, ठीक है, फोर्थ वाले की तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। आपको ए सेट दे रखा है, पहले नंबर पे क्या दे रखा है आपको, ए में आपको दे रखा है 2,3, ए में आपको दे रखा है 2,3, बी आपको दे रखा है एक्स में दे रखा है, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, x हमारा क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है हमारा, x² + 5x + 6, हमारा किसका सॉल्यूशन है, x² 5 + 5x + 6। सीधी सी बात है, इसको हम क्या करेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपके रूट्स आएंगे वो आपके रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का वो करेंगे। इसको सॉल्व करो, -b ± √√b² क्या होगा आपका, 25 - 6 = 24/2, -5 + -1/2, -6/2 और उसके बाद -4/2। आपकी वैल्यूज क्या आ रही है, -3 -2। क्या रहा है ये आपका, जो आपका रिक्वायर्ड सेट जो बन रहा है, क्या बन रहा है, -3 -2, और आपका इधर क्या सेट है, 2 3, सेम है, बट इसमें ये पॉजिटिव है, ये हमारे नेगेटिव वाले हैं, तो इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, पहला वाला आपका हो गया। दूसरा वाला आपसे कह रहा है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फ्लावर। ए जो हमारा जो है फ्लावर में आने वाले लेटर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते, तो इसलिए फ्लावर में देख रहे हो कुछ फॉलो में कुछ वर्ड रिपीट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड वर्ड है उसको हम एक बार लिखेंगे, और जो सिंगल वर्ड है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो पहले तो एफ आ जाएगा आपका, फिर हमारा ओ आ जाएगा, फिर हमारा एल आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ गया। ठीक है, बी वाला हमारा क्या दे रखा है, WOLF। ठीक है, देख रहे हो, डब्ल्यू है, OOLLFF। इसमें हमें ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंट बता ही नहीं रखा, ऑर्डर को सिग्निफाई करा ही नहीं, जो ऑर्डर को क्या करना है, ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया ऑर्डर के बारे में, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू B। अगर ऑर्डर के बारे में बताया होता, जो आपको ऑर्डर को मैटर कर रहा है, तब आप इसको नहीं लिख सकते, A हमारे B के बराबर है। ठीक है, आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है, आपको ओवरऑल बता रहा है इन सभी में से जो कौन से सेट आपके इक्वल सेट्स के होंगे। इन सभी में से इक्वल सेट्स का आपको एक पेयर बना के देना है। ठीक है, आपको ए वाला दे रखा है, ये तो आप ऐसे ही देख लोगे। ए वाले में क्या दे रखा है, 2 4 8 12। बी वाला हमारा है 1 2 3 4, 2 4 8 12। 2 4 8 12 कहाँ पर है, कहीं पे नहीं है ए वाला। बी वाला क्या दे रखा है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहीं पे है। ए वाला देखो 1 2 3 4, और डी वाला देखो एक बार क्या है, 3 1 4 2। ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, सारे एलिमेंट्स है ए वाले डी में, डी वाले ए में, इसलिए हमारा ए क्या हो जाएगा, पहले तो ए हमारा डी के इक्वल हो जाएगा, एक पेयर हमारा ये बना, दूसरा 0A। एक ई वाला देखो क्या है, ई वाले में हमें बोल रखा है -1, 1, और हमें जी वाला एक टर्म देखो +1 है ये आपका, 1 -1। ऑर्डर में कोई ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बता रखा, इसलिए हमारा ई भी जी के इक्वल होगा, और इसके अलावा कोई नहीं है, यानी कि दो हमारे पेयर बने। ए हमारा पहले तो डी के इक्वल है, और ई हमारा जी के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखता हूँ वीडियो की टाइमिंग कितनी हुई है।
अगर बचता है तो फिर मैं अभी और करा दूँगा। चलो एक्सरसाइज 1.3 भी देख ही लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 1.3 या छोड़ो 1.3 हम अगले लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है। एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपका 1.3 कराएंगे। 1.3 में आपको 1.3 करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जितने भी ये पिछले जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है वो आप एक बार रिवाइज़ कर ले। जैसे कि सबसेट्स वाला फॉर्मूला, बिलोंग्स टू वाला जो मैंने साइन बताया था, ये वाला बिलोंग्स टू है या नहीं है, ठीक है, ये वाले साइन। उसके बाद सबसेट का साइन, फिर उसके बाद और भी जितने भी साइंस थे, जैसे कि ये क्यू किसको कहते हैं, एन किसे कहते हैं, डब्ल्यू, जेड या फिर आई, ठीक है। सारे एक बार आप रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि अगला वाला जो 1.3 जो है 1.3 में आपको क्या करना है, इन सब साइन को आपको यूज़ करना है। ये तो नहीं, ये वाला आपको यूज़ करना है। इन दोनों में आपको फ़र्क होना चाहिए, फ़र्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे इन दोनों में आपका फ़र्क है वो खोता चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता जब कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। इसलिए इनको एक बार ढंग से एक बार देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलता है आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।